आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज हमारे चैनलों की टीम, जिसमें हेलो औरंगाबाद है, सनराइज न्यूज़ चैनल है और एसडीएम न्यूज़ चैनल है, हेलो संभाजीनगर है, ये चारों चैनल की टीम आज हिमायत बाग पहुंची है। हमने सोशल मीडिया में देखा, अखबार में देखा है, ये जिस परिसर में हमें खड़े हैं ये हिमायत बाग है। मैं तमाम दर्शक बता दूं कि हिमायत बाग ये वो बाग है, जब निज़ाम स्टेट का सरकार का दौर हुआ करता था, ये यहाँ पर जो है तो बादशाह लोगों के महल हुआ करते थे। ये 150-300 एकड़ में परिसर फैला हुआ एक बाग है, गार्डन है। इसके अंदर आम है, इमली है, जाम है, हर तरह तरह के फल आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर पानी का एक विशेष इंतज़ाम है, यहाँ पर साल भर पानी रहता है। ये राजा महाराजाओं का जो है तो एक ये बाग है, ये मामूली बाग नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से राजा महाराजाओं के दौर में इस तरह से आम जो है तो उस ज़माने के लोग उतारा करते थे और ये शाही फल कहलाता था। और ये शाही फल जो है तो नवाबों के घर जाया करते थे या जो उनके जो मित्र हुआ करते थे, बड़े बड़े लोग, ये उनको दिया देते थे। ये मामूली हिमायत बाग नहीं है। ये आपको बताने का मकसद ये है कि आजकल हर कोई चाहता है कि हमें जो है तो अच्छा फल मिले, मीठा फल मिले, क्योंकि फलों के अंदर भी कई क्वालिटी आती हैं। और ये क्वालिटी आप देख रहे हैं, ये राजा महाराजाओं के ज़माने का है। ये बीज जो बोया हुआ है, ये कोई इससे हम कह सकते हैं, ये बड़ा जो उस ज़माने के जानकार हुआ करते थे, उन्होंने झाड़ को लगाया है। आज कई वर्ष गुजर गए हैं और उसका फल का मज़ा आज भी लोग ले रहे हैं। खैर, वो दौर समाप्त हुआ। आज हम एक आज़ाद भारत में, महाराष्ट्र में जी रहे हैं, लेकिन वो फल का मज़ा, वो मिठास आज भी हमारे देशवासियों को मिल रही है। ये मेरे साथ जो खड़े हैं, ये इन्होंने इसको लिया है। जैसा आमतौर से ठेकेदार होते हैं, इन्होंने हर साल लेते हैं और ये जो यहाँ पर पूरे इस तरह से पूरा माल को उतारते हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े लोग जो इंडस्ट्री के मालिक है, बड़े बड़े कारोबारी, वो लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि उन्हें एक नेचुरल फल मिलता है। आमतौर से हम अखबार में देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं कि कार्बेट से पकाया जाता है। किसी बुराई करना मकसद नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो फल की जो विशेषता है, ये फल की जो विशेषता है, देखिए, इसको एकदम घास के अंदर पकाया जाता है। अभी हम आपको गोदाम पे भी ले जाएंगे वहाँ पर, इसके बाद कि किस तरह फल को जो तो पकाया जा रहा है, किस तरह रखा जा रहा है, उसकी सुरक्षा किस तरह की जा रही है और कैसे दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपको बताने का एक ही मकसद है कि जो फल के शौकीन लोग हैं, जो चाहते हैं कि भले हमको 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा चले जाए, लेकिन हमें असली जो है तो आम का स्वाद मिले, तो उनके लिए बड़ी एक खुश खबर है कि राजा महाराजा जो लोग खाया करते थे, वो फल आपके लिए दस्तयाब है, यानी के लिए आपकी मौजूद है। चलिए पूरा हम परिसर आपको घुमाते हैं और जहाँ पर इनका गोदाम है, जहाँ पर ये फल पकाया जा रहा है नेचुरल तरीके से, वो भी आपको बताते हैं और आगे चलते से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, ये आपने जब लिया है तो इसमें मतलब कितने परिसर में आपके ज़बानी बोली और कितने झाड़ है इसके अंदर? ये जो हिमायत बाग का परिसर है, ये पूरा 350 एकड़ में फैला हुआ है जी। और ये निज़ामकालीन है। ये तो आपने बोल ही दिया है, ये मुझे दोबारा बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, ये 350 एकड़ का परिसर है। इसमें कम से कम 7,500 आम के पेड़ है, उसमें से 6,000 केसर के पेड़ है जी। और बाकी सब अलग अलग किस्म के आम होते हैं यहाँ, जैसे केसर है, हूर है, बादाम है, काला मालोदा, सफ़ेद मालोदा, रत्ना और काला पहाड़, हापूस है, पैरी और लंगड़ा, तमंचा, दिलपसंद। और देखो, ऐसे कम से कम 35 किस्म के ये फल यहाँ आते हैं। सर, आप बता सकते हैं कि शहर के जो नामी गिरामी लोग होते हैं, क्या वो लोग मतलब यहाँ आते हैं तो वो आके इनको कैसा लगता है? मतलब जब वो खरीदते, आपसे कुछ बातचीत होती होंगी? हाँ, होती है ना। तो क्या बोलते सब फोन करके आते हैं मुझे। अच्छा। हाँ, फोन करके आते हैं, अपना बोर्ड के ऊपर रहता है नंबर, जी। फोन करके आते, पूछते हैं फिर फलों के बारे में, आया है क्या नहीं आया है, इंक्वायरी करते हैं, फिर वो आते हैं लेने के लिए। सर, ये राजा महाराजा का, नवाबों के ज़माने का ये जो है तो गार्डन, जितना भी बाग है, तो कभी ऐसा हो कि यहाँ के राजनेता बोलिए, बड़े बड़े लोग बोलिए, वो भी शौक से यहाँ पर आते हो आपका? हाँ। बोलते हो कि हमने खाया, बहुत मीठा लगा है, ऐसा बोलते हैं कभी? उनके लोग आते हैं ना लेने के लिए, उनके लोग भी आते हैं लेने के लिए। लोग भी आते हैं? हाँ, पॉलिटिकल लोग के आते हैं, रिलेटिव वाले। हाँ, वो आते हैं सब। सर, ये बता सकते हैं कि जब आपने 35 किस्म के आम का बताया, तो हर आम की जो क्वालिटी के हिसाब से रेट अलग अलग होता है या कैसा? हाँ, रेट अलग अलग होता है। तो 2-5 नाम बता सकते हैं? उसमें इमरती है, गुलाब खास है जी, ये 300 रुपये 400 रुपये किलो तक जाता है। किलो तक जाता है? हाँ, जैसा फल है वैसा। अभी केसर देखो 100 रुपये, 200 रुपये। ये हापूस है 300 रुपये तक जाता है किलो तक।
सर हम मार्केट में देखते हैं जैसे शागन का परिसर होगा, मंडी का परिसर होगा, यहाँ पर कुछ आम ऐसे हैं जो 100 रुपये 150 किलो बिक जाते हैं, तो वो आम में और ये आम में क्या अंतर है? अपने पास पूरा घास में पकाया हुआ माल मिलता है, अच्छा। इसलिए अपने रेट ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, और उधर के रेट और अपने रेट में बहुत फ़र्क है। लोगों को लगता है कि भाई ये महंगा है, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि अपनी वो फलों का अपने सेहत के ऊपर क्या असर होगा। जी। हाँ, अगर माल अच्छा हो तो सेहत अच्छी रहती है। जी सर, बता सकते हैं कि जो नया माल है हम देखते हैं नए टेक्नोलॉजी का दौर है, इतने 5-6 फीट की झाड़ है और उसको बड़े बड़े आम लग रहे हैं, जबकि नेचुरल तरीके से झाड़ होते हैं जो 25 साल 30 साल 40 साल की उम्र होती है जब उसको फल दिखता है, तो वो कोए में और वो कलम में, और ये इसमें क्या अंतर है? ये क्या नफा नुकसान अंतर यानी नहीं, नुकसान वगैरह तो कुछ नहीं है। ये जो यहाँ हिमायत बाग का जो फल संशोधन केंद्र है ना, अच्छा। वो इसके ऊपर रिसर्च करके वो ऐसे पेड़ लगाते हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर उनको ऐसे छोटे इसमें भी फल आ जाते हैं। हाँ सर, वो फल में और ये फल में क्या अंतर है? मतलब खाने के एतबार से बोलिए, थोड़ा विटामिन के एतबार से बोलिए, मिठास में फर्क गिरता है। है। हाँ, मिठास में फर्क गिरता है। जो नेचुरल जो रहते हैं उनकी मिठास और ये जो रहते हैं उनकी मिठास में फ़र्क तो होता ही है। सर, जब आप ये टेंडर लेते हैं तो कितने महीने कितने दिन लगते हैं पूरा ये माल उतारने देखो, माल हम टेंडर 2 महीने पहले लेते हैं। अच्छा। और उसके बाद इन सब की रखवाली करनी पड़ती है, पेड़ों की, उनको पानी देना, ये देना। जी। कम से कम 35 लोग हमको काम पे रखने पड़ते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ चोरे चपाटे बहुत होती है। जी 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 जी। लोग आम चुरा कर लेके जाते हैं, जी जी। इसलिए सब रखवाली के लिए हमको लोग रखने पड़ते हैं। फिर उन झाड़ों को पानी देना, पानी देने से फल जरा बड़ा होता है। जी। हाँ। सर, इसकी और कोई विशेषता बता सकते हैं आप जब से आपने लिया है, मतलब एक अनुभव कि आपने टेंडर लिया है तो किस तरह के लोग आए हैं, या इसकी और कोई विशेषता, को पुरानी यादें कुछ है आपके माइंड में? हाँ हाँ, कोई ऐसी बात इसको लेकर, इस बाग को लेकर? क्योंकि आप मार्केट घूमे हैं, कई शेतकरियों के पास जाते हैं, गांव खेड़े में जाते हैं, लेकिन वहाँ के झाड़ों में और यहाँ के झाड़ों में कोई अंतर, कोई कुछ खास विशेषता कुछ? नहीं वैसा तो मैं घुमा नहीं ज़्यादा। अच्छा। मैं सिर्फ यही देखता हूँ मैं। अच्छा। वो हमारे पार्टनर घूमते हैं। जी जी। हाँ, उनको मालूम आती है इसके बारे में। सर, आखिरी में रेट बता दीजिए, यानी शुरुआत का रेट और आखिरी रेट कहाँ से कहाँ तक है? 100 रुपये से। 100 रुपये स्टार्ट है? हाँ, 100 रुपये से स्टार्ट से। गावरान भी है उसमें, 100, 150, 200, 300, 400। और वीआईपी आम जिसे कह सकते हैं हम, जो पहले नवाब राजा महाराजा खाते थे, हाँ, वो आम का गुलाब, रेट क्या भाव क्या है? वो गुलाब खास होता है, इमरती होता है, रत्ना होता है, 300 रुपये किलो तक जाता है। हाँ। अच्छा सर, अगर कोई बड़ी फैमिली वाले अगर क्वांटिटी लेना चाहे, जैसा 30 किलो 35 किलो आधा तो फिर हम उसको रेट कम करके देते, डिस्काउंट देते हैं हमको। सर, ऐसा है कि आमतौर से जो है ना कि हमारे आसपास के जो जैसे जालना है, नांदेड़ है, यहाँ भी बड़े बड़े लोग होते हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हिमायत बाग जो है, तो जैसा मैंने कहा कि निजाम स्टेट का ये बाग हुआ करता था, लोग चाहते हैं कि हम यहाँ का बाग का आम खाएं, तो कोई व्यापारी अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, माल लेना चाहे, तो आप उनको वो साथ देते हैं कि नहीं? व्यापारियों को हम माल देते नहीं है। अच्छा। क्योंकि हम सिर्फ कस्टमर को ही माल देते हैं। अच्छा। हमारी ख्वाहिश यही रहती है कि हम आम आदमी ने आम खाना चाहिए। अच्छा अच्छा। इसलिए व्यापारियों को हम देते ही नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पर आपका जो टाइमिंग है, मान लीजिए अगर कोई दूर दराज से लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कोई रात में 8 बजे आता है, मतलब टाइमिंग क्या है सुबह से लेकर शाम तक? सुबह 6 बजे से रात के 8, साढ़े 8 बजे तक हमारा चालू रहता है। सर, आपके ज़बानी आपका मोबाइल नंबर बोल दीजिए, आपका नाम बोल दीजिए, ताकि लोग आपको संपर्क कर सकें। मेरा नाम दिलीप यादव है और मेरा मोबाइल नंबर है 9421667002। देखिए, इस तरह से हमने इनके ऑनर से बात की जो आमतौर से ठेका लेते हैं, और हमारा आने का एक ही मकसद था, तमाम चैनल की टीम का एक मकसद था कि हिमायत बाग कोई मामूली बाग नहीं है, ये वीआईपी राजा महाराजा नवाबों का ये बाग है, और ये सही मानों में उनके फैमिली का बाग हुआ करता था, क्योंकि नवाबों की ख़ानदानी बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी, और ये बाग का मज़ा वही, आम का मज़ा वही लेते थे। लेकिन आज देखिए स्वरूप बदला है, आज एक आम व्यक्ति भी यहाँ पर आ सकता है, और अपने इच्छा अनुसार जो कभी राजा नवाब खाया करते थे, वो एक आम आदमी खा सकता है। ये एक शुभ अवसर है। हम समझते हैं कि जो आम के शौकीन लोग हैं और जो चाहते हैं कि हमें ओरिजिनल और नेचुरल घास में पकाया हुआ आम मिले, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ये केंद्र है। बहुत हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि हम भी गार्डन यहाँ पर घूम रहे हैं, पूरे बाग में जगह जगह परिसर में आम देख रहे हैं, शाक देख रहे हैं, दिल ललचा रहा है कि हम भी तोड़ के खा लें। तो आप आइए, आपकी इच्छा अनुसार, अगर आपको सच में अगर आम का मज़ा लेना है, और वो भी नवाबों के जो बाग हुआ करता था, तो वो मज़ा आप ले सकते हैं। वेलकम, धन्यवाद, देखते रहिए आप इस चैनल को। देखिए, हम पूरे हिमायत बाग का निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार हमारी टीम घूम रही है। आप देख सकते हैं कि हर झाड़ की स्थिति ऐसी है
एक पका हुआ एक शाख है, आम है, देखिए आप। और ये माल को उतारा जा रहा है, और ये माल को जो है तो इसका एक विशेष जो नवाबों के ज़माने में उनके कोठे बने हुए करते हैं, जिसका हम भाषा में कोठा कहते हैं, जहाँ पर आम पकाने का है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उस ज़माने का मौजूद है। पूरी व्यवस्था है, तलघर भी है, ऊपर भी है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। ये पूरे आप जगह जगह देखेंगे, ये देखिए आप, ये एकदम बेहतरीन। ये जब पकने के बाद एकदम लजीज जायकेदार मीठा आम बनता है। और ये आम को उतार के जो है तो एक कोठे में, जिसको आमतौर से कहते हैं, जहाँ पर आम पकाया जाता है घास के अंदर, वहाँ पर ये आम पूरा लिया जा रहा है। पूरे बाग की स्थिति बिल्कुल ऐसे ही है, जगह जगह जो है तो काम कर रहे हैं लोग, आम उतारने का काम कर रहे हैं, और छोटी मोटी गाड़ियों से वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। अब चलिए हम कोठे का आपको निरीक्षण कराते हैं, किस तरह घास बिछी हुई है, किस तरह से आम भरके हुए हैं, और किस तरह से लोग दूर दूर से आ रहे हैं और आम ले जा रहे हैं। देखिए इस तरह से हमने आपको हिमायत बाग का निरीक्षण कराया। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में झाड़ है, जो झाड़ का जो माल उतारा जा रहा था, जो आपने स्क्रीन पे देखा है आपने। देखिए इस तरह से नेचुरल भट्टी कह सकते हैं हम इसे। देखिए घास फूस डाला जाता है, और इस घास के अंदर काफ़ी नीचे तक, ये देखिए ये कागज़, ये देखा है, इसके नीचे देख, थोड़ा हटा सकते साहब। देखिए थोड़ा सा एक हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए ये देखिए ये कितना बड़ा घास है, देखिए आप, यानी कि मेरा आधे ज़्यादा हाथ चले जा रहा है, और ये नेचुरल घास है, ये घास है देखिए। और इसी तरह से इसको ढाक दिया जाता है कागज़ के द्वारा, और उसके ऊपर जो है घास को डाला जाता है। अरे घास की बहुत बड़ी परत है। हम कह सकते हैं कि ये जो शाही तरीका उस ज़माने में हुआ करता था, नवाबों के ज़माने में, बादशाहों के ज़माने में, ये ठीक उसी तरह से आज भी परंपरा चल रही है। फ़र्क इतना है कि पहले ये फल खाने का स्वाद जो है तो राजा महाराजाओं को, उनकी फैमिली को मिला करता था, लेकिन आज की परिस्थिति में एक आम आदमी भी जो है तो यहाँ पर आ सकता है, और अपने इच्छा अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार 1 किलो से लेकर 10 किलो तक फल खरीद सकता है। यानी शाही मज़ा आप मिल सकते हैं। देखिए बहुत बड़ा ही, मैं कैमरा से कहूँगा, देखिए पहले ज़माने के गोदाम कोठे ऊपर बताइए थोड़ा सा, ये देखिए ये सैकड़ों साल पुराना है, ये 150-200 साल पुराना है। ये देखिए ये दीवारें देखिए कितनी मोटी मोटी, पहले ज़माने का। ये तलघर में है, इसके ऊपर भी एक है। बस इसी तरह से देखिए आप, जगह जगह आपको देखने को मिलेगा। ये फल जो है तो ये उतार के ऐसा पहले डाला जाता है, फिर इसका शॉर्ट आउट किया जाता है, यानी कि भाई एक बड़ा फल अलग, मीडियम फल अलग, और बड़ा फल एकदम अलग। इसको अलग अलग करके इसको सजाया जाता है। उसके ऊपर एक घास फूस डाली जाती है, और जो कुदरती, जो नेचुरल तरीका है, उससे इसको पकाया जाता है। क्योंकि कार्बेट के बाद जो फल तैयार होता है आमतौर से, उससे नुकसान होता है सेहत को, उससे बहुत नुकसान होते हैं। कहने का मतलब यही है कि आइए हिमायत बाग में आइए, और शाही फलों का शाही मज़ा लीजिए। और ये अवसर हर वो व्यक्ति को हासिल है जो यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर कभी भी आइए, इस तरह से आपको हर क्वालिटी का, वैरायटी का, यहाँ पर सस्ता आम भी आपको मिलेगा, महंगा आम भी मिलेगा। ये नहीं कि आप मज़ा ले सकते हैं। एक ही मकसद था कि नेचुरल आम जो इस तरह से कुदरती, यानी घास फूस में पना, ऐसा घास फूस में बनाया जाता है, मतलब पकाया जाता है इसको, जो तरीका पुराने ज़माने हुआ करता था, वो आज भी ये परंपरा यहाँ पर चल रही है। तो वेलकम, खुशामदीद, यहाँ पर आइए और शाही आम का मज़ा लीजिए। देखिए इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फल उतारे जा रहे हैं, ये बाहर के हिस्से में देखिए, इसके नीचे भी जो है तो ये मना किया गया था। मैं चाहा कि इसको उठा के बताऊँ, लेकिन कहा गया है कि भाई इसको जो हवा होती है निकल जाती है, असर आता है। इसके नीचे भी जो है तो जो शाखा है, जो आम है, कच्चे आम, वो पकाने को डाले हुए, कुदरती तौर से डाले हुए। ये हिमायत बाग की ख़ास बात ये है कि मैंने पहले कहा कि नवाबों का, राजाओं का ये एक अपना उनका स्पेशल फैमिली बाग हुआ करता था। उस ज़माने में ये देख रहे हैं अभी बिल्डिंग का परिसर, ये आम पकाने का, जिसे आम भाषा में आम कोठा कह सकते हैं, ये पूरा व्यवस्था थी पहले, जो आज भी है, जो आज भी व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था है, हर चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पर, हर चीज़ की। कहने का मतलब ये है कि नेचुरल आम का अगर आपको मज़ा लेना है पूरे मराठवाड़े में, तो हम समझते हैं कि शाही बाग से आपको मिल सकता है। वैसा किसी के नाम को, किसके माल को हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन हम आंखों से आपको बता रहे हैं और आपको दिख रहा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि जो सही मज़ा लेने के जो इच्छुक है वो यहाँ पर आए और अपने परिवार के साथ एक आम रस का लुत्फ़ ले। क्योंकि जब पुरानी यादें आती हैं तो पपड़ के साथ आम रस ये हम खाया करते थे, आज भी वो यादें ताज़ा हो सकती है। और शाही आम के साथ